हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस में जितनी भी थ्योरीज हैं वो ऐसा मानती है कि मैन हमारा एक सोशल एनिमल है और बेसिकली सोसाइटी स्टार्टिंग पॉइंट है जितनी भी सोशल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आया कि क्या रिलेशन है इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेचर ऑफ सोसाइटी का पर्टिकुलर मैन से। ठीक है, तो इसके ये एक बहुत ही इंट्रिंसिक क्वेश्चन था। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरीज आई लेकिन कोई भी पर्टिकुलर नहीं एक्सप्लेन कर पाई। इसी के साथ एक हमारी थ्योरी आई जिसे हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी, और जिसमें बेसिकली जिसे हम डिवाइन थ्योरी और क्रिएशन ऑफ गॉड से भी लिंक करते हैं। तो बेसिकली सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी क्या है? इन एडिशन ऑफ दिस थ्योरी, सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी एडवांस, बेसिकली ये थ्योरी फेमस हुई थी 17 और 18 सेंचुरी में। कुछ इसके एमिनेंट फिलोसफर थे और इसमें क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ था थ्योरीज का, जैसे कि कुछ लोगों ने किया था लाइक जेम्स हॉबीज, जॉन लॉकी एंड जे रजियन। तो इन पर्टिकुलर जो फिलोसफर हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी क्या थी उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थॉमस हॉबीज। तो बेसिकली थॉमस हॉबीज का परिचय से हम डिस्कस करेंगे। तो थॉमस हॉबीज एक हमारे इंग्लिश थिंकर थे जो बेसिकली ओपिनियन दैट सोसाइटी केम इनटू बीइंग एज द प्रोटेक्शन ऑफ मेंस अगेंस्ट द ओन नेचर। तो इनका ऐसा मानना था कि सोसाइटी इसलिए स्थापित हुई क्योंकि बेसिकली जो मैन अपनी एक्टिविटी कर रहा है उससे नेचर को बचाने के लिए। हॉब्स इलेबोरेट सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी। अब बेसिकली उन्होंने जो थॉमस हॉब्स हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट किया लेवेंथन बुक को, जो पब्लिश हुई थी 1651 में। नेक्स्ट, हॉब्स मेंशन दैट द मैन इन स्टेट ऑफ नेचर वाज सोशल एंड नॉट टॉलरेट द हैप्पीनेस ऑफ अदर। तो बेसिकली इन्होंने उस बुक में ये बताया कि मैन जब सोशल स्टेट में होता है, सोशली एक्टिव होता है, तो दूसरों की खुशी को महसूस नहीं कर पाता है, खुश नहीं हो पाता है। ठीक है, और भले ही वो कितना पुअर हो, सॉलिटरी हो, ब्रूटिश हो, शॉर्ट हो। देन इसके बाद हमारे आए एमिनेंट फिलोसफर दैट इज जॉन लॉक। जॉन लॉकी ने क्या कहा? इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर एंड सोशल थिंकर। तो बेसिकली इनका भी परिचय, ये भी इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर हैं और एक हमारे सोशल थिंकर है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी को अपनी बुक टू ट्रिटीज इन सिविल गवर्नमेंट में एक्सप्लेन किया। इन्होंने मेंशन किया मैन इज अ स्टेट ऑफ नेचर जहां पे सोशली गुड और पीस लविंग चीज होनी चाहिए। ही व्यू द स्टेट ऑफ नेचर वाज इनकी नजर से जो स्टेट ऑफ नेचर है बेसिकली पीस है, गुडविल है, म्यूचुअल असिस्टेंट है, प्रिजर्व करता है। इसके बाद आए हमारे जेजेन रोसियन, जो कि एक इनका परिचय, जो कि एक फ्रेंच राइटर है 18 सेंचुरी के। इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है द सोशल कॉन्टैक्ट, जो कि पब्लिश हुई थी करीबन 19 सेंचुरी में। और इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है मैन इज अ स्टेट ऑफ नेचर इन अ नोबल सेवेज हु लिव इन अ प्राइमिटिव सिंप्लिसिटी। ही आल्सो मेंशन द स्टेट ऑफ नेचर, और इन्होंने मेंशन किया जो स्टेट ऑफ नेचर है वो इंडिपेंडेंट है, हेल्थी है, सेल्फ सफिशिएंट है और गुड है। नेक्स्ट हमारी आती है इस सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी के क्या क्रिटिक्स हैं, क्या इसमें खामियां रही हैं। तो पहला, द स्टेट ऑफ नेचर डिस्क्राइब बाय हॉब्स, लॉकी, रसियन इज अ मिथ। तो बेसिकली इन्होंने हॉब्स, लॉकी और रसियन जो हमारे फिलोसफर थे, इन्होंने जो स्टेट ऑफ नेचर बताई है ये एक कल्पना है, इल्यूजन है, एक मिथ है। Secondly, the theory was away from the fact, nothing the state of nature exists। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है वो फॉर अवे है द एक्चुअल रियलिटी थे, एक्चुअल में स्टेट ऑफ नेचर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। थर्ड, देयर इज नो राइट्स विदाउट द कॉन्शियसनेस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एज अ पार्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड कॉमन कॉन्शियसनेस एब्सेंस ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर। नेक्स्ट हमारी आती है दैट इज इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट। तो बेसिकली ये डील करती है इट इज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेचुरल ग्रोथ विच ओरिजिनेटेड इन द नीड्स ऑफ मैंस एंड कंटिन्यू एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। तो बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन जो नेचुरली ग्रोथ हुआ, इसकी नीड इसलिए थी कि मैंस की लाइफ को अच्छा बनाना। और तो ये थ्योरी बेसिकली एक्सेप्ट की जाती है स्टेट के द्वारा, और इसलिए स्टेट के अंदर हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी चेंजेस लाई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है किंगशिप, the earliest form of social organization based upon the blood relation, and king was the first strongest bond of unity। तो बेसिकली स्टार्टिंग में जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हेड किंगशिप, किंग रहते थे और किंग के पास ब्लड रिलेशन था और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ यूनिटी रहती थी। what bond people together and made them coherent into the group and believe in common descent and earliest close to the unit of kingship। तो बेसिकली पहले के टाइम पे क्या ऐसी चीज थी जो जो पीपल्स को बॉन्ड करती थी, उनमें एक नेशनलिज्म की स्पिरिट आती थी, दैट इज किंगशिप। और वो ऐसा मानते थे किंगशिप बेसिकली या लॉयल पावर और डिवाइन पावर है। फिर आता है हमारा सेकंड, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ दिस थ्योरी में, दैट इज रिलीजन।
closely connected with kingship as a factor of state building is religious. देखिए किंगशिप से ही कॉन्सेप्ट निकला है हमारा रिलीजियस का, रिलीजन का. In kingship and religion, the primitive society were two aspects of the same thing. Both acted in welding together families and tribes. तो बेसिकली किंगशिप और हमारी रिलीजियस एक ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी का, और दोनों का पर्सपेक्टिव भी सेम है कि दोनों जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको साइमल्टेनियसली वेल्ड करना टुगेदर, ट्राइब्स और सोसाइटी को आपस में जोड़े रखना. थर्ड आता है हमारा प्रॉपर्टी एंड डिफेंस. In order to understand the origin of state and government, we how the किंगशिप ग्रुप अर्न इट्स लिविंग. तो बेसिकली अगर हमको जानना है कि स्टेट और गवर्नमेंट कैसे बनी, तो हमको ये जानना होगा कि किंगशिप में अर्निंग कहाँ से आती है. तो द बेसिक फैक्टर इन एनी सोसाइटी लस्की से, अब इसमें बेसिकली लस्की कहते हैं जो बेसिक थिंग है किसी भी सोसाइटी की, that the earn its social relation are built upon provision for a primary material satisfying life cannot due. तो बेसिकली जो किंगशिप की अर्निंग है बेसिकली टैक्स पेयर से आती थी. नेक्स्ट आता है हमारा फोर्स. इसी में जो चौथा पॉइंट है दैट इज फोर्स. द न्यू सिस्टम कैन आल्सो प्लेस अ एम्फेसिस अपॉन द मिलिट्री लाइफ. अब बेसिकली जो ये नया सिस्टम आया था इवोल्यूशन का, इसने फोर्स डाला मिलिट्री पे, उसकी लाइफ पे, उसकी डिफेंस पे. And it is often contended that state began in contest when herdsmen, husbands और peasants, और स्टेट के अंदर हस्बैंड्स और हस्बैंड्स को ट्रीट किया जाने लगा एज अ पीजेंट्स. तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो. बेसिकली हमने दो थ्योरीज के बारे में बात की. आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा. एंड जय श्री राधे दोस्तों.